हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो इस वीडियो में मुहावरे एवं लोकोक्तियों से संबंधित लगभग 70 प्रश्नों का इसमें संग्रह किया गया है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। तो आप एग्ज़ाम से पहले, चाहे आप यूपीपी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, चाहे एसएससी जीडी एग्ज़ाम से पहले आप एक बार ज़रूर पूरा वीडियो देख कर ही जाएँगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करके जुड़ जाएँ। तो चलिए दोस्तों, मुहावरे एवं लोकोक्तियों से संबंधित छाती पर मूँग दलना, इसका तात्पर्य क्या है? अधिक परेशान करना। समुद्र मंथन करना, कठोर परिश्रम करना। ढपोर शंख मतलब बेवकूफ। अंतर के पट खोलना, विवेक से काम लेना। और यहाँ पे देखते हैं आधा तीतर आधा बटेर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेमेल तथा बेढंगा होना। नेक्स्ट चलते हैं। घाट घाट का पानी पीना, घाट घाट का पानी पीना, यहाँ पे इसका मतलब होगा बहुत अनुभवी होना। जैसे गांव में लोग कहते हैं कोई भी काम बिगड़ जाने पर लोग उनके ऊपर अगर कोई काम डाल देते हैं तो बोलते हैं मैं घाट घाट का पानी पिया हूँ। तो वहां से इसका तात्पर्य बहुत अनुभवी होना। कलेजा होना का तात्पर्य हिम्मत होना। कलेजा, कोई लड़ाई हो जाती है तो बोलते हैं कि कलेजा है तो आजा, मतलब हिम्मत होना। कान खड़े करना, कान खड़े करने का मतलब चौकन्ना होना। स्वावलंबी होने का मतलब पैरों पर खड़ा होना। पांचों उंगलियां घी में होना मतलब लाभ ही लाभ, यानी कि बहुत खुशी की बात है। जूते चाटना, इसका मतलब होता है खुशामद करना। कट जाना का मतलब आंखें चुराना, मतलब छिपना। कूपमंडूक होना, इसका मतलब होता है सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। नेक्स्ट देखते हैं आसमान फट जाना। तो आसमान फट जाने का तात्पर्य है अचानक आफत आ जाना। धूल झोंकना, धूल झोंकना से तात्पर्य है धोखा देना। अंगारों पर पैर रखना, इसका तात्पर्य है जोखिम मोल लेना। नेक्स्ट है अंग अंग फूले न समाना, बहुत आनंदित होना। द्रौपदी का चीर, कभी समाप्त न होना। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आंखों में रगड़ना, आंखों में गड़ना। वस्तु को पाने की उत्कंठ लालसा रखना। और इसका एक और है मन में खटकना। तो इसके दो हैं आंसर, दोनों में से कोई भी आ जाएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट देखते हैं द्रौपदी का चीर, द्रौपदी का चीर मतलब कभी समाप्त न होना। आंखों में गड़ना मतलब वस्तु को पाने की उत्कंठ लालसा रखना या मन में खटकना। बैल न कूदे कूदे तंगी, यहाँ से देखते हैं बैल न कूदे कूदे तंगी मतलब स्वामी के बल पर सेवक का साहस, मतलब स्वामी के बल पर सेवक का कूदना। आंख का पानी ढल जाना, निर्लज्ज होना। विहंगम दृष्टि, विहंगम दृष्टि सरसरी नजर। कुजगह फोड़ा और ससुर वैद्य, इसका मतलब धर्म संकट की स्थिति। अंधे को दीपक दिखाना, ना समझ को उपदेश देना। नाक रगड़ना, नाक रगड़ने का मतलब विनती करना या गिड़गिड़ाना। गागर में सागर भरना, विस्तृत बात को संक्षिप्त में कहना। खेत रहना, खेत रहने का देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। खेत रहना युद्ध में शहीद होना, तो खेत रहने का इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी, असंभव कार्य। कान में तेल डालना, कुछ न सुनना। कान भरना, चुगली करना। कीचड़ उछाड़ना, कीचड़ उछालना इसका मतलब बदनाम करना। सिर उठाने का अर्थ होगा विद्रोह करना। नेक्स्ट देखते हैं आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप क्या हो जाएगा? इसका मतलब कपटी मित्र। आंख की किरकिरी होना, अप्रिय लगना। बालू से तेल निकालना, असंभव कार्य करना। यहाँ पे कभी कभी असंभव का आ जाता है पानी से घी निकालना, यहाँ से पानी से घी निकालना, इसका भी मतलब होता है असंभव होना। लुटिया डूब जाना, पूर्णतः हार हो जाना, हार जाना। तो यहाँ पे आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो एग्जाम से पहले ये जरूर देख कर जाएंगे पूरी वीडियो। तो चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग पगड़ी रख घी चख, लोकोक्ति का अर्थ है मान सम्मान से ही जीवन का आनंद है। पढ़ लिख कर भी अनुभव, निर्लज्ज होकर कुछ पाना, बदनामी से पूरा नेक कामी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्लज्ज होकर कुछ पाना, यानी कि पगड़ी रखने का मतलब अपनी इज्जत उतार देना, और उसके बाद घी चखने का मतलब कुछ पाना। तो निर्लज्ज होकर कुछ पाना इसका राइट आंसर होगा। गूलर का फूल होना, गूलर का फूल होना देखते हैं पीला होना, सुंदर होना, विवर्ड होना, दुर्लभ होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुर्लभ होना। आप जल्दी से जल्दी इसको रिवाइज कर लेंगे एग्जाम से पहले, बहुत कम समय में ज़्यादा प्रश्न आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ।
कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है दुखी होना, ईर्ष्या से जल उठना, दुश्मनी निकालना, दीनता प्रकट करना। तो कलेजे पर सांप लौटना इसका तात्पर्य है ईर्ष्या से जल उठना। हैं सिर से पानी गुजर जाना, तो सिर से पानी गुजर जाना का मतलब क्या होगा? गहरे पानी में स्नान करना, सहनशीलता की सीमा टूट जाना, अच्छे प्रकार से सिर धोना या डूबने से बच जाना। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सहनशीलता की सीमा टूट जाना। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है मूर्ख बन जाना, अपमानजनक बात कहना, बुद्धि भ्रष्ट होना, बेफिक्र होना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। अंडे सेना मुहावरे का अर्थ है मुर्गी का चूजे के ऊपर बैठना, स्वावलंबी होना, स्वार्थ सिद्ध करना, घर में बेकार बैठना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घर में बेकार बैठना। जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ है लड़ाई झगड़ा होना, लूट मचाना, छीना झपटी करना, किसी वस्तु की बहुतायत। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा लड़ाई झगड़ा होना। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता का अर्थ है एक चना किसी काम का नहीं, एक चना शक्तिहीन होता है, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता, एक चने से भूख नहीं मिटती। तो सही आंसर हो जाएगा अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। पौ बारह होना मुहावरे का अर्थ है बसंत ऋतु का आगमन, भाग जाना, अत्यधिक लाभ लेना, वर्ष भर काम करना। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अत्यधिक लाभ लेना। बाँझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, दूसरों का दुख दर्द नहीं समझना, सहानुभूति नहीं दिखाना, संतानहीन होना, जिस पर बीतती है वही जानता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिस पर बीतती है वही जानता है। कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ है बहरा होना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, सभी पर अविश्वास करना, कम सुनाई देना। तो सही आंसर हो जाएगा सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। तो चैनल को पे सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, अगर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएं और जीएस और हिंदी की पूरी वीडियो आपको इस पर मिलती रहेगी। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करेंगे इस पर सभी कंटेंट मिलते रहेंगे जीएस के, और साथ में हिंदी के और यूपी स्पेशल के भी। तो यहाँ पे देखते हैं घुटने टेकना मुहावरा का अर्थ है घुटने में दर्द होना, दुखी होना, हार मान लेना, विजय प्राप्त करना। तो घुटने टेकने का मतलब हार मान लेना। नीम हकीम खतरे जान का अर्थ है अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, नीम के कड़वेपन का ज्ञात होना, नीम का प्रयोग हकीम द्वारा करना, उक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है बाग में घूमने जाना, साग सब्जी पैदा करना, प्रलोभन देना, भयभीत करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रलोभन देना, यानी कि लालच देना। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मुहावरे का सही अर्थ है अनुभवी होना, वाक चतुर होना, प्रतिभाशाली होना, असंभव कार्य करना। तो उड़ती चिड़िया के पंख गिनना इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, असंभव कार्य करना। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा असंभव कार्य करना, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। हैं कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है सही लिखना, अच्छा लिखना, ज्यादा लिखना, बेकार लिखकर प्रायश्चित करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अच्छा लिखना, ऑप्शन नंबर बी। बगल में छोरा शहर में ढिढोरा मुहावरे का सही अर्थ है छोटे शिशु को तलाशना, अत्यधिक शरारती बालक, पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना, छोटे बालक की प्रशंसा करना। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। कान काटना मुहावरे का अर्थ है कनकटा होना, चतुर होना, मूर्ख होना, विनम्र होना। तो कान काटना इसका मुहावरे का अर्थ है चतुर होना, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा कान काटने का सही उत्तर चतुर होना। कान काटना का जो सही अर्थ होगा वो होगा चतुर होना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आंख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का सही अर्थ है अंधा परंतु विवेकशील होना, मूर्ख धनी, अंधे के पास धन होना, आंखों का रोना। इसका सही आंसर हो जाएगा मूर्ख धनी। अंधे के हाथ बटेर लगना का सही अर्थ है, तो इसका राइट आंसर देखते हैं अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, अंधेरे में कोई वस्तु मिल जाना, अपात्र को बड़ी सफलता मिलना, मुसीबत पर मुसीबत आना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपात्र को बड़ी सफलता मिलना। एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक बातें करना, बहुत कम बोलना, अपनी बात से पलट जाना, बात करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपनी बात से पलट जाना। एक मुंह दो बात अपनी बात से पलट जाना इसका राइट आंसर होगा। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे का सही अर्थ है कायरतापूर्ण व्यवहार करना, किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोधित करना, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना, अपनों से बड़े पर क्रोध करना।
तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे का अर्थ है अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। पानी पीकर जात पूछना का अर्थ है अनोखा काम करना, विपरीत काम करना, काम निकालने के बाद सोचना, आराम से विचार करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काम निकालने के बाद सोचना। थाली का बैंगन का सही अर्थ है अधिक चिकना, चौड़ा होना, गोल होना, सिद्धांतहीन व्यक्ति। तो थाली का बैंगन मतलब बिना पेंदी का लोटा, तो यानी कि सिद्धांतहीन व्यक्ति। अपनी ढपली अपना राग का अर्थ है। तो दोस्तों अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुम सब्सक्राइब कर लें और पूरी जीएस की वीडियो और हिंदी की वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी है, देख डालें एक बार। बंदर पाठ करना, जैसे आर ओ के स्टूडेंट गलती किए थे कि वीडियो को रिवाइज नहीं किए थे, ना ही देखे थे, तो उसमें से समझ लीजिए 25+ क्वेश्चन जो मैच हुए थे, आप पूरी क्वेश्चन मैच करा सकते हैं। तो वही गलती आप मत करिएगा, एक बार जरूर देख लीजिएगा। अपनी ढपली अपने राग का अर्थ है बंदर बांट करना, संगठन का अभाव, अपना गीत गाना, इनमें से कोई नहीं। तो अपनी ढपली अपनी राग का मतलब है संगठन का अभाव। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।